हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.5। इस एक्सरसाइज का मैंने पिछली वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाकर उस वीडियो के ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 एक्सरसाइज 3.5 हम क्वेश्चन नंबर 2 के साथ स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका फर्स्ट पार्ट, फॉर विच द वैल्यू ऑफ ए एंड बी of the following pair of linear equation in two variables have an infinitely number of solutions, that is 2x plus 3y is equal to 7, a minus bx plus a plus by is equal to 3a plus b माइनस 2। तो इस वाले सेकंड वाले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमको क्या गिवन है, हमको ये गिवन है कि फॉर विच द वैल्यू ऑफ ए एंड बी ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हैव an infinitely number of solutions, that is 2x plus 3y is equal to 7, a minus bx plus a plus by is equal to 3a plus b minus 2। हमारे पास कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स गिवन है। उसने इसमें ये बताया हुआ है कि वो क्या हैं, उनके सॉल्यूशंस कौन से हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अगर उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं तो उसने बोला है कि हमें ए और बी, जिसमें ए और बी दिया हुआ है जिस इक्वेशन में, हमको वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब है कि जिसमें हमारे पास इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स दी गई थी, उसका सॉल्यूशन दे दिया कौन सा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। उस वाले सॉल्यूशंस का हम यूज करके ए अपॉन ए एंड बी की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे कि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है ना, उसका एक्सप्रेशन होता था, कैसा एक्सप्रेशन होता था, A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2। यानी कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स गिवन होती थी, उनकी टर्म्स लेते थे। टर्म्स को क्या करते थे हम लोग, टर्म्स की हम लोग रेशियोज फाइंड आउट करते थे। तो रेशियोज फाइंड आउट करने के बाद उन रेशियोज का एक दूसरे की रेशियोज के साथ कंपैरिजन करते थे, जो आता था हम उसका सोल्यूशन बता देते थे। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2 होता था, तब क्या होता था, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, यानी कि उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या आएगा। सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन होगा इसका
हमारे पास दो ये वाली दो लीनियर इक्वेशंस है ना, पहले हम a1 अपॉन a2 फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशंस के जरिए। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। ओके, तो हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन which a1 upon a2 is, that is a1 is equal to a1 upon a2 is equal to, इसको लिख सकता हूँ 2 अपॉन a माइनस बी। ओके, तो हमारे पास a क्या होगा, सॉरी a1 क्या होगा फर्स्ट इक्वेशन में 2, सेकंड में a2 लेंगे तो वो कौन सा होगा a माइनस बी, तो उसकी रेशियो क्या आ गई a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2 अपॉन a माइनस बी, ये आ गई। अब हम b1 अपॉन b2 फाइंड आउट करेंगे, तो b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू क्या आएगा 3 अपॉन a प्लस b। ओके, तो 3 ये है, 3 क्या है b1, यानी कि b1 क्या हो गया 3, b2 क्या हो गया a प्लस बी, एंड c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू क्या होगा c1 अपॉन c2, वो होगा 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। ओके, सो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो वो बन जाएगा देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओके, अगर रीजन देना चाहते हो तो दे देना, बिकॉज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो हमारे पास इस तरीके का सॉल्यूशन आ गया। हमें इससे क्या निकालना है, a एंड b, जो a1 अपॉन a2 है उसकी वैल्यूज को रख के जो हमारे पास वैल्यूज आई है उनके साथ जो जो इक्वल टर्म्स है उन सबको देख के उन सब का सॉल्यूशंस निकालेंगे। सॉल्यूशंस निकालने मतलब कि उसके a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो चलिए a1 अपॉन a2 लिखते हैं, तो क्या आएगा, इसको लिख सकता हूँ कि 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 3a प्लस बी, एंड ये हो जाएगा 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2, ये हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं क्या कि 2 इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू 3a प्लस बी, एक तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा 3a प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, a1 अपॉन a2 ले लिया इज इक्वल टू b1 अपॉन b1 अपॉन b2 ले लिया, उसको इक्वल कर दिया c1 अपॉन c2 के, हमने इनको सेपरेट कर लिया। ओके, तो हमारे पास a प्लस बी क्या आ जाएगा, हमारे पास a b, यानी कि ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू a b। ओके, तो ये 3 होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास, एक आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3a माइनस बी, सेकेंड में होगा 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 7a प्लस बी। ओके, सेकेंड वाली ये आ गई, इसमें पुट करते हैं, क्या आएगा 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आएगा, ये 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। तो इस वाली को भी फाइंड आउट कर लेते हैं, 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। तो ये आ गया ना 7a प्लस b, ठीक है, तो ये आ गया 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। सिमिलरली ये आ गया 2 अंदर मल्टीप्लाई करके तो क्या है 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। ओके, इसको अब इंटरचेंज कर दो, इसमें भी जो a वाली टर्म्स है उधर उसको इधर शिफ्ट कर दो, b वाली टर्म्स है उनको इधर शिफ्ट कर दो, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी अब
2a माइनस 3a, ये हो जाएगा माइनस 3b माइनस 2b, तो ये हो जाएगा माइनस a इज इक्वल टू माइनस 5b, माइनस माइनस कैंसिल, तो हमारे पास a आ गया 5b। ओके, सिमिलरली ये भी फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग, क्या आएगा इसमें 9a माइनस 7a इस a ओके प्लस 3b माइनस 7b इज इक्वल टू 6, ऐसे आ जाएगा ना। a और b की उधर दोनों इसमें जो a और b है इसको भी इधर शिफ्ट कर दिया, जो कांस्टेंट था -6 उसको इधर ले आए, तो क्या आ गया ये आ गया 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 6। ओके, अगर a इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि a माइनस 2b इज इक्वल टू 3। ओके, तो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। तो a की वैल्यू तो हमारे पास है कि a इज इक्वल टू 5b। अब a इज इक्वल टू 5b की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं ना, तो हमारे पास b आ जाएगा। सो b क्या आ गया हमारे पास, ये हो जाएगा 5b माइनस 2b इज इक्वल टू 3, तो ये हो गया 3b इज इक्वल टू 3, तो b आ गया हमारे पास 1। ओके, b आ गया 1। अब b हमारे पास 1 आ गया, तो a क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 5b, तो हमारे पास a इज इक्वल टू 5 इंटू 1, तो a आ गया 5। अब हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व होता है। कैसे हुआ, हमको दिया गया था फॉर विच द वैल्यू ऑफ a एंड b of the following pair of linear equations in two variables have an infinite number of solutions। ओके, तो हमारे पास है इनमें से जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स गिवन है उनका सॉल्यूशन दे दिया, कौन सा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो उसकी इक्वेशंस है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। ओके, हमारे पास इस तरीके से टू लीनियर इक्वेशंस है, इसका हमने सॉल्यूशंस इसने ऑलरेडी दे दिया कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो हमारे पास जो इस वाली इक्वेशन में ए भी दिया हुआ, बी भी दिया हुआ, ये हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का। ये कैसे होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में, क्या होता है कि ऐसे होता है ना, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। हमने वैसे ही प्रोसेस किया, a1 अपॉन a2 निकाल लिया, तो वो क्या आ गया 2 अपॉन a माइनस b, b1 अपॉन b2 क्या इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस b, c1 अपॉन c2 आ गया 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। ओके, तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन था, तो हमने एक एक्सप्रेशन था हमारे पास, क्या था जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते थे पेयर ऑफ नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में, यही होता था ना कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हमने क्या किया, इन सबको इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद हमारे पास हमने क्या किया, a1 अपॉन a2 को b1 अपॉन b2 को दोनों को एक साइड इक्वल कर दिया, उनको समझ सकते हो कि सेपरेट कर दिया। एक कैसे कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 में, एंड b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसमें सारे इक्वल्स है, आप लोग a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 करके भी कर सकते हो। b1 जो आप लोग इधर उधर करके करना चाहते हो वैसे भी कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, आंसर आना चाहिए। तो मैंने लिया a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, उनको सेपरेट कर दिया, इन दोनों को सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस आ गई सॉल्व करके। ओके, तो a क्या आया 5b, तो सेकंड आई इक्वेशन a माइनस 2b इज इक्वल टू 3। देन हमने क्या किया कि a की वैल्यू 5b आई थी, उसको इस वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, तो हमारे पास b क्या आ गया 1 एंड a क्या आ गया 5। तो ये था सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट।
और आप लोग अब क्या कीजिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं आपको 1 मिनट के बाद इसका नेक्स्ट पार्ट करवाऊंगा। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि है सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट इज सेकंड पार्ट है सेकंड पार्ट है फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल बी the following pair of linear equations in two variables have no solution, that is 3x plus y is equal to 1, 2k minus 1 x plus k minus 1 y is equal to 2k plus 1। ओके, तो हमारे पास सेकंड पार्ट है for which value of k will be the following pair of linear equations in two variables have no solution, that is 3x plus y is equal to 1। second है 2k minus 1 x plus k minus 1 y plus is equal to 2k plus 1। हमारे पास कुछ इस तरीके की लीनियर इक्वेशंस गिवन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सिमिलरली इसके पिछले पार्ट की तरह इस पार्ट में भी दे दिया, बट उसका सोल्यूशन अलग दे दिया। क्या दे दिया? उसने बोला है इसमें नो सोल्यूशन। जब हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स प्रेजेंट होती थी या गिवन होती थी तो हम लोग क्या करते थे, जब हमें नो सोल्यूशन चाहिए होता है तो हम करते थे ना कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2।
जब ये कंडीशन फॉलो होती थी तभी आता था ना नो सॉल्यूशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में। तो इसी का हम यूज करके k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे आएगा। सॉल्यूशन है हेयर इसका a1 अपॉन a2 ले निकालना पड़ेगा। इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड। तो हमारे पास a1 आ गया 3 अपॉन 2k माइनस 1, b1 अपॉन b2 आ गया 1 अपॉन k माइनस 1 एंड c1 अपॉन c2 आ गया हमारे पास 1 अपॉन 2k प्लस 1। अब हमने क्या किया कि हमारे पास नो सॉल्यूशन था। नो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें टर्म्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जो टर्म्स हैं उनकी रेशियोस फाइंड आउट करनी थी। रेशियोस हमने तो ले ली a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। तो अगर नो सॉल्यूशन होता था तो क्या होता था कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यही होता था ना। सो ये हो गया हमारे पास a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओके, हमारे पास ये वाला सॉल्यूशन तो आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इनको कंपैरिजन करेंगे इनके साथ, यानी कि जो जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट की है उनको हमने पुट करना है। पुट करके देखते हैं क्या होता है। सो ये हो गई a1 अपॉन a2 को लिख सकते हैं कि 3 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1 इंटू 2k प्लस 1। इसमें क्या हुआ कि 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1, यानी कि a1 अपॉन a2 भी नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा ना। बट a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो है ना, जिसकी हम हेल्प से k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इसके क्या लिख सकते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे कि हमारे पास आ गया 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन। तो ये आ गया 3k माइनस 1, ये हो गया 2k माइनस 1 एज इट इज। 3 अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, देन 3k माइनस 2k इज इक्वल टू 2 माइनस 1 प्लस 3k आ गया हमारे पास 2। तो हमारे पास लो k की वैल्यू आ गई। k की वैल्यू क्या आई 2। कैसे आई, हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स गिवन थी, उसका सॉल्यूशन दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स गिवन थी उनकी रेशियोस को फाइंड आउट किया। रेशियोस को फाइंड आउट करने के बाद जो हमारे पास नो सॉल्यूशन वाला एक्सप्रेशन था वो यूज किया हमने कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओके, तो हमारे पास ये आ गई ना। तो हमने क्या किया, जो वैल्यूज फाइंड आउट की थी उनको कंपैरिजन कर लिया। कंपैरिजन करके क्या आया 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1। इसमें क्या हुआ कि हमारे पास a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। सिमिलरली b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, बट a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये तो हो सकता था ना, ये क्रम हो सकता है। तो इसी क्रम की हेल्प से हमने क्या लिया कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, दैट इज 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1। तो हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन किया। तो क्रॉस करने के बाद 3 इंटू k माइनस 1 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। देन नेक्स्ट स्टेप किया 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1 एंड k की टर्म्स को उधर शिफ्ट कर दिया, तो बाकी टर्म्स को लेफ्ट
नेक्स्ट साइड में शिफ्ट कर दिया। देन क्या है हमारे पास 3k माइनस 2k इज इक्वल टू -1 प्लस 3, तो ये k हो गया 3k माइनस 2k इज k, तो ये इक्वल आ गया 2k बिकॉज 3 माइनस 1 2, तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई 2। तो ये था सेकंड पार्ट। अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है। हम इसका अगला नेक्स्ट सम मैं आपको 1 मिनट के बाद अभी सॉल्व करवाऊंगा। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं, यानी कि इस ये जो सेकंड क्वेश्चन था उसके 2 पार्ट्स थे, मैंने 2 पार्ट्स सॉल्व करवा दिए। अब हम नेक्स्ट सम सॉल्व करेंगे, कौन सा? थर्ड। सो थर्ड क्वेश्चन इज third question is solve the following pair of linear equation in 2 variables by substitution method and cross multiplication method, that is 8x plus 5y is equal to 9, 3x plus 2y is equal to 4। तो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स गिवन है, उनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स गिवन है,
यानी कि हमें टू मेथड्स के साथ इसको फाइंड आउट करना है। क्या आएगा? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के साथ। मींस इससे पहले हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ सॉल्व करना होगा, सेकेंडली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के साथ। हमारे पास इस तरीके की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स गिवन है ना। सो सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन इज ये होगा, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स गिवन है, तो हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स गिवन है उसमें से पहली वाली को फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड वाली को सेकंड इक्वेशन मान लिया। सो हमारे पास अब आएगा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि उसको हम रीअरेंज करेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो हमारे पास आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 9 माइनस 8x। तो हमारे पास y आ गया 9 माइनस 8x अपॉन 5। ओके, हमारे पास y क्या आ गया? y क्या आ गया? y इज इक्वल टू 9 माइनस 8x अपॉन 5, ये आ गया। सो ये इसको ले लो थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन हमारे पास y आ गई, तो इसको सेकंड वाली में पुट कर सकते हैं ना, ताकि हमारे पास x आ जाए। सो second equation becomes by putting the value of y in second equation. So 3x plus 2 upon 9 minus 8x upon 5 is equal to 4. Okay, 3x plus 2 into 9 minus 8x upon 5 is equal to 4. अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि हमारे पास जो 2 है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो 5 नीचे आएगा उसको इधर वाली साइड शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। सो ये आ गया 3x प्लस 2 9 18 माइनस 16x अपॉन 5 इज इक्वल टू 4। एंड अब हम करेंगे 5 का एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप 15x प्लस 18 माइनस 16x एंड 4 इंटू 5। ओके, जो 5 था उधर शिफ्ट हो गया, हमने एलसीएम ले लिया 5 का हमने एलसीएम ले लिया, तो क्या आ गया इसमें? 5 3 था 15x प्लस 18 माइनस 16x इज इक्वल टू 4 इंटू 5। ओके, तो ये बन गया हमारे पास 18 माइनस x इज इक्वल टू 20 एंड हमारे पास x आ गया हमारे पास -2। कैसे? कि हमने 18 को क्या लिया? उधर शिफ्ट किया, तो 20 माइनस 18 2 माइनस x, तो माइनस x इज इक्वल टू हो जाता 2 माइनस उधर शिफ्ट हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया? x इज इक्वल टू -2। सो चलिए हमारे पास x की वैल्यू -2 आ गई। अब हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू हम इधर वाली थर्ड वाली में पुट करके y फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो चलिए हमारे पास y क्या आ गया? बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन थर्ड इक्वेशन, देन थर्ड इक्वेशन बिकम्स y is equal to 9 minus 8 upon -2 is equal to 5। ओके, हमारे पास y आ गया 9 माइनस प्लस 9 प्लस 16 8 to the 16 अपॉन 5, ये आ गया y इज इक्वल टू 25 अपॉन 5, ये बन गया इज इक्वल टू 5 बिकॉज 5 ऑन द 5 5 द 25, तो y आ गया हमारे पास 5। ओके, हमारे पास
y क्या आ गया, y इज इक्वल टू 5। अब ये तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, कौन सा मेथड लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम लोग क्या करेंगे, पहले हमें इक्वेशंस को रीअरेंज करना होगा। लिखो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करके अब हम इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करते थे हम लोग, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी ना 2 3 1 2 वाली, उसी के साथ ही हम 2 3 1 2 का मतलब जिसमें से हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जो टर्म्स गिवन होंगी उनको हम लेंगे एक साइड एंड दूसरी साइड। तो हम क्या करेंगे, उनका क्रॉस कर देंगे। क्रॉस को जो x की वे एक पहली 2 वाली इसको x में दे देंगे, नेक्स्ट 2 वाली को y में दे देंगे, नेक्स्ट का उसका 1 ले लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है। ये है ना x प्लस y, ये नेक्स्ट क्या होता है, कांस्टेंट, यानी कि 2 वेरिएबल्स के साथ कांस्टेंट ही होता है ना। तो इसीलिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे हम सॉल्व करेंगे। अब लेंगे हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इनको क्या करो कि ये जो इक्वेशंस है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड आ गई 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको मान लो कौन सी इक्वेशन आ सकती है इसमें भी, चलो इसको थर्ड, इसको ला लो फोर्थ, इसको ला लो फिफ्थ। ओके, ये फोर्थ और फिफ्थ। ओके, हमारे पास अब हम क्या करेंगे, वो ट्रिक यूज़ करेंगे ना 2 3 1 2 वाली। तो ये आ गई 2 3 1 2 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करने के बाद हमारे पास आ गया 2 क्या आ गया 8, सॉरी ये हो गया 5 एंड 2, थर्ड वाली 4, सॉरी 9 4। ओके, थर्ड, देन फर्स्ट वाली ये हो जाएगी 8 3, ये माइनस के तो माइनस एंड सेकंड वाली कौन सी होगी 5 अगेन 2। अब इसका क्रॉस कर दे हैं, क्रॉस क्या आएगा 5 के साथ क्या आएगा 4, ये आएगा 9 के साथ 2 एंड ये बन जाएगा 9 3, ये 4 8, ये होगा 8 2, ये होगा 5। इसको हमने लिया था x, इसकी हमने ली थी y, इसकी हमने क्या ली थी 1। ओके, ये 4 आ गई ना 1 2 3 4, फर्स्ट वाली 2 यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड क्या ले ली x लेंगे, सेकंड और थर्ड y लेंगे, थर्ड एंड फोर्थ क्या लेंगे 1। सो 2 3 1 2 अप्लाई करने के बाद हमारे पास x क्या आ गया, इसको लिख सकते हैं कि x अपॉन, देखते हैं x कैसे आएगा। हमारे पास हो गया ये -20 होगा, तो ये माइनस प्लस हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5, ये होगा -2, ये होगा 5, इसको ले लेते हैं 5 इंटू -4। ओके, माइनस ऑफ 9 इंटू 2 माइनस ऑफ 9 इज इक्वल टू y अपॉन, ये हो जाएगा y, सिमिलरली y लेंगे, y क्या आएगा हमारे पास 9 इंटू 3, यानी कि ये होगा -9 इंटू 3 माइनस ऑफ 8 इंटू -4 एंड 1 हो जाएगा, ये 1 में हो जाएगा 8 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 3, ये लेंगे ना हम लोग, x में हमारे पास आ गए 5 इंटू 4, 5 इंटू -4। ओके, माइनस सेकेंड वाली -9 अपॉन 2, तो -9 इंटू 2 इज इक्वल टू y -9 इंटू 3 -8 इंटू -4, ये आ गया y हमारे पास 8
-4 इंटू यानी कि 8 इंटू -4 क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाइज बाय टू क्वांटिटीज एंड सेकंड 9 इंटू 3 तो -9 इंटू 3 एज इट इज। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट वाला जो 1 लेते हैं 1 अपॉन ये आ गया 8 इंटू 2 -5 इंटू 3। अब इनको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा ये x अपॉन ये हो जाएगा -20 प्लस 18 ओके। y क्या आ गया हमारे पास -27 प्लस 32 एंड 1 हो जाएगा 116 माइनस 15 ओके। तो x हो गया -2 इज इक्वल टू y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो x -2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 एंड y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो हमारे पास x आ गया -2, y आ गया 5। चलो सेम वैल्यूज़ आ गई, क्या आ गई सेम वैल्यूज़ आ गई ना बाय क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड में, सब्सटीट्यूशन मेथड में। तो जो इस थर्ड क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का वो इस तरीके से ही सॉल्व होना था। तो इसमें ये बताया गया है कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स गिवन हैं, अगर हमें 2 वेरिएबल्स फाइंड आउट करने हैं तो वो कोई भी मेथड के साथ सॉल्व हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा सेम। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। अब आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब मैं अपनी ये वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी भारतवासियों से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मास्क पहनते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें और समय समय से हाथ धोते रहें। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। इसी के साथ लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।